अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब बनाएंगे, वो भी रेसे वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हमने आधा किलो गोश्त लिया है, ये बीफ लिया है, तो धो के रख दिया था। उसमें हमने 1 कप चने की दाल आधा घंटे के लिए भिगो रख दी थी, वो भी डाल दी। ये 1 प्याज 4 टुकड़े करके डाल दी। ये हमारे पास मसाला है, इसमें लाल मिर्च पीसी हुई है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है साबुत, हल्दी, नमक, गरम मसाला साबुत। तो ये चीज़ें हम डाल देंगे, इसमें मिक्स में कर देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, आपके पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो फिर वो भी डाल सकते हो, साबुत भी डाल सकते हो। ये हमने 3 गिलास इसमें हम पानी डाल रहे हैं। हम ऐसे बना रहे हैं, चूल्हे पे प्रेशर कुकर हो तो आप इसमें पानी कम इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें पानी इसलिए हमने ज़्यादा रखा है क्योंकि गोश्त में टाइम लगेगा गलने में। ढकना दे के हमने 2 घंटे के लिए इसको रख दिया है। जैसे पानी उबलना शुरू हो जाएगा, इसकी आग हम हल्की आंच पे रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देखें, इतना पानी था, इस तक पानी था, ये इतना कम हो चुका है पानी। चेक करेंगे गोश्त को, गोश्त भी गल चुका है। अभी हम इसकी आग जो है वो तेज़ कर देंगे। इसका पानी जो है वो खुश्क कर देंगे। आग इसको तेज़ कर देंगे। आग तेज़ करके भी हमने पानी ढकना दे के खुश्क करने के लिए रख दिया था। ये देखिए, इतना पानी ये खुश्क हो चुका है। आपको इसको जो है बिल्कुल, इसको जो ये दालें वगैरह गोश्त वगैरह इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, इतना थोड़ा सा रखना है, ढीला इसको होना चाहिए। ये जो गरम मसाला है ये साबुत ये निकालना है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे चम्मच पे आ रहा था हमने निकाल दिया है। और भी थोड़ा सी पत्ते वगैरह ये भी निकाल देंगे। अभी थोड़ा से और इसका मसाला पानी खुश्क करेंगे, बस इतना ही ठीक है। अभी ये देखें गोश्त के रेशो हो गए। अभी इसको दाल वगैरह को मिक्स करके जो है मसाले को उसको कूटेंगे और खुले में जो डाल के ये हमने निकाल दिया है। ये मसाला वाला बना हुआ था तो इसको ये गरम मसाला ये सारा निकाल देंगे, इस तरीके से चून के निकाल देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको कूटेंगे। ये हमने मसाला गरम मसाला निकाल दिया है। ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसमें, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से इसको कूटेंगे। आप उसमें मिशन में भी चला सकते हो, तो मिशन में चलाओगे तो ज़्यादा नहीं चलाओ, हल्का चलाओगे तो फिर ये हो जाएगा। इसमें हरा धनिया हमने डाल दिया है, ये हरी मिर्ची चॉप करी वो भी डाल दी है। हमने 1 अंडा डाल दिया। ये हमने नमक और डाल दिया थोड़ा सा, पहले नमक था वो कम था तो इसलिए अब नमक डाल दिया है इसमें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। हमने इसका मसाला जो है वो हल्का रखा है, मसाला तेज़ हमने नहीं किया है। आप अपने हिसाब से मसाला इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से हम इसको शामी कबाब की टिक्कियाँ बना देंगे। ये देखें टूटती भी नहीं है और ज़बरदस्त बन जाती है टिक्कियाँ। इसको फ्राई करेंगे, अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी टूटेंगे नहीं। आपको और नरम बना वगैरह वाले बनाने हैं, नरम वाले, तो फिर इसको मसाले को खुश्क नहीं करना है। पानी जिस तरह थोड़ा से इसमें ढीला टेक्सचर पड़ा रहा है फिर उसमें आप ये इसको कूट सकते हो। इस तरीके से हम इसकी सारी टिक्कियाँ बना देंगे। इस तरीके से पहले पेड़े बनाएंगे, ये देखें
हल्का से हमने ऑयल लिया है, उसको लगाया है। इस तरीके से हम इसकी सारी टिक्कियाँ बना देंगे। ये हम टिक्की बना के रखेंगे। और ये टिक्की वाला खांचा है तो उसमें भी आप आसानी से जल्दी उसमें बन जाती है खांचा। ये हमने सारी टिक्कियाँ बना दी है, अब इसको फ्राई कर देंगे। शामी कबाब की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।